गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 25 वृत्ति माप के क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 2 बजे तथा 2 सही 1/4 बजे के मध्य किसी घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य 45 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला जा रहा है कि 2 बजे और 2 सही 1/4 बजे के मध्य किस समय 45 डिग्री का कोण बनेगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 बजे और 2 सही 1/4 बजे, इन दोनों समयों के बीच कितने समय का अंतर है, तो आप कहेंगे केवल और केवल 1/4 घंटे का अंतर है। 2 बजे और 2 सही 1/4 बजे के बीच केवल और केवल 1/4 घंटे का अंतर है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो केवल और केवल 1/4 घंटे का अंतर है। तो इस घंटे को हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं। तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। काटेंगे तो 15 मिनट, यानी कि इन दोनों समयों के बीच का जो अंतर है वो आपका केवल और केवल 15 मिनट है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मिनट तथा घंटे वाली सुई के मध्य जो 1 डिग्री का अंतर होता है वो आपका 2/11 मिनट के बराबर होता है। यानी कि जो मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य जो 1 डिग्री का अंतर होता है ये आपका 2/11 मिनट के बराबर होता है। आपको बताना है कि किस समय दोनों 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो दोनों के बीच मैंने देखा केवल और केवल 15 मिनट का अंतर है। तो इस जो मिनट वाली वैल्यू है इसको आप डिग्री में समझिए, यानी जो 15 मिनट है इसको आप डिग्री में समझिए। आपको पता है 1 डिग्री बराबर आपका होता है 2/11 मिनट। आपको निकालना है 15 डिग्री का मान। तो यहाँ पर भी मैंने 15 से गुणा और यहाँ पर भी मैंने 15 से गुणा, तो 15 दूना 30/11 मिनट हो जाएगा। इसको हम मिक्स बिंदु में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 8/11। 30/11 को मिक्स बिंदु में लिखेंगे तो 2 सही 8/11। इस तरीके से 2 बजे और 2 सही 1/4 बजे के बीच जो 45 डिग्री का कोण बनेगा वो आपका बनेगा 2 सही 8/11 मिनट पर। 2 सही 8/11 मिनट पर यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि मिनट और घंटे वाली सुइयों के मध्य जो 1 डिग्री का अंतर होता है वो आपका 2/11 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पर आपका 15 मिनट आया तो मैंने क्या किया, इस 15 को मिनट में चेंज करने के लिए दोनों तरफ मैंने 15 से गुणा कर दिया। फिर मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2 सही 8/11 मिनट हमारा आया। 2 पहले से ही था, तो 2 सही 8/11 मिनट पर इन दोनों समयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 1 रेडियन का कोण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है π/2 समकोण, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2π समकोण, ऑप्शन नंबर सी आपका है π/3 समकोण और ऑप्शन नंबर डी आपका है 3/π समकोण। तो 1 रेडियन का जो कोण होता है 2/π समकोण। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि एक घड़ी का मिनट वाला हाथ घंटे वाले हाथ से 12 बजे मिलता है, कितने मिनट बाद दोनों हाथ पुनः मिलेंगे। तो मैंने आपको संपाती वाला केस बताया था कि मिनट और घंटे वाली सुइयां संपाती कब होती हैं, 65 से ही
5/11 मिनट के बाद ये सुइयां संपाती होती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 1/9 सेकेंड में 80 डिग्री का कोण घूमता है, पहिए की चाल होगी, आपको पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले दे रखा है कि पहिए की त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर, समय आपको 1/9 सेकेंड, थीटा का मान 80 डिग्री, आपको पहिए की चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको पता है कि दूरी बराबर आपका क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है थीटा बट्टे का 360 इंटू का 2πr। यह होता है पहिए की कंडीशन में, या यह कह सकते हैं कोई भी वृत्ताकार मार्ग घूमता है तो उस कंडीशन में। बस आप इतना कॉन्सेप्ट में तो रखिए, जब एंगल के रूप में कुछ भी दिया रहा है तो दूरी निकालने के लिए थीटा बटे 360 बटे 2πr आपको रखना है। कब? जब एंगल के रूप में कुछ भी दिया रहे और दूरी निकालना रहे। तो यहाँ पर आपका थीटा का मान दे रखा है 80 बट्टे का 360 गुणे का 2। अब देखिएगा पाई, तो यहाँ पर पाई को पाई ही रखते हैं। आर का मान है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 50 रख दिया। अब देखिएगा जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 4 से काटिए तो 4 दूना 8, फिर 4 9 आपका हो जाएगा 36। ठीक, अब देखिएगा 2 दूना 4, 4 का गुणा 50 में करेंगे तो मिलेगा आपको 200, यानी मिलेगा आपको 200 पाई बट्टे का 9। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 4 का गुणा 50 में करेंगे तो 200, ये आपका पाई बट्टे का 9। यानी कि जो कुल दूरी है वो आपका 200 पाई बट्टे का 9। यह कुल दूरी कितने समय में तय कर रहा है? 200 पाई बट्टे 9 आपका 1/9 सेकेंड में तय कर रहा है। तो सबसे पहले ए आपका दूरी किसमें है? ए आपकी दूरी है सेंटीमीटर में है। ए आपकी दूरी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर में आपका 2 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो डी का मान होगा, जो दूरी का मान होगा, वो आपका 2π/9 मीटर हो जाएगा। यह 2π/9 मीटर दूरी तय करने में 1/9 सेकेंड लगता है। ये आपका 2π/9 दूरी तय करने में 1/9 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पहिए की। तो सबसे पहले कोई भी पहिया आपका होता है तो परिधि के बराबर ही दूरी तय करता है। तो यहाँ पर आप पहिए की परिधि पहले निकाल लीजिए, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि वह पहिया कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर निकालते हैं पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, पहिए की परिधि आपका होता है 2πr। अब देखिएगा 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान आपका है 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणे 2 करेंगे तो 100 पाई सेंटीमीटर होगा। अब देखिएगा इसको भी मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर, यानी कि पाई मीटर आपका हो जाएगा। पहिए की जो परिधि हो जाएगी वो आपका पाई मीटर हो जाएगा। आपको केवल ये देखना है कि पाई मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब बताइए कि पाई मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब आपका 2π/9 मीटर की दूरी तय करने में इसको 1/9 सेकेंड लगता है, तो यहाँ से आपका 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ से आप पाई मीटर की दूरी निकालेंगे। पाई मीटर तो क्या होगा? 1/2 सेकेंड, यानी कि पाई मीटर की दूरी तय करने में 1/2 सेकेंड लगेगा। यहाँ से मैंने 9 से 9 काटा, इसको 2 को बट्टे में लाया, यानी कि पाई मीटर की दूरी तय करने में 1/2 सेकेंड का समय लेता है। अब आपको समय का भी मान पता चल गया 1/2 सेकेंड, और आपको दूरी भी पता चल गया पाई मीटर। आपको निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आपका होता है दूरी बट्टे का समय। तो यहाँ पर आपकी जो दूरी है वो आपका है पाई,
और समय आपका है 1/2, तो ए आपका हो जाएगा 2 पाई। यहां तक आपको क्लियर है? यानी कि जो चाल आपकी आ गई 2 पाई, यह किसमें है? यह आपका है मीटर पर सेकेंड में। आपको आंसर बताना है किलोमीटर प्रति आवर में। तो आप ये बताइए, किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे? किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। तो 2 हो गया गुणे पाई हो गया, गुणे 18/5 से आप गुणा कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको 2 पाई का मान 22/7 रख लेना है, गुणे 18/5। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बाह्य कोणों के जोड़ का 5 गुना हो तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बहुभुज का आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का 5 गुना है, तो आपको भुजाओं की संख्या बताना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 ही है आपका। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि बहुभुज का जो बाह्य कोण है वो आपका x है। बोला है कि जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का 5 गुना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि बहुभुज का जो बाह्य कोण है, जो आपका बाह्य कोण है वो आपका x है। तो अंतः कोण क्या होगा? 5x, क्योंकि जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण का 5 गुना है। तो यहाँ पर आपका अंतः कोण आपका हो जाएगा 5x। आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका अंतः कोण है 5x और बाह्य कोण है आपका x। इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अंतः कोण 5x है और बाह्य कोण x है, यानी 5x + x बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपका 6x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 डिग्री निकाल लिया, यही तो आपका x है, यानी कि बाह्य कोण आपने निकाल लिया 30 डिग्री का है। आपको बताना है भुजाओं की संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360/θ। ये थीटा क्या आपका होता है? ये जो थीटा आपका होता है बाह्य कोण होता है। आपने बाह्य कोण निकाल रखा है, तो ए आपका हो जाएगा 360। अब बाह्य कोण का मान है 30, तो 30 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 12 में, यानी कि जो भुजाओं की संख्या होगी वो आपका 12 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक वृत्त की परिधि पर चिन्ह अंकित है। प्रत्येक 2 चिन्हों के बीच की दूरी 1.1 सेंटीमीटर है और वो 45 मिनट के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। बोला है कोई आपका वृत्त है, 2 चिन्हों के बीच की दूरी आपका 1.1 सेंटीमीटर है, यानी जो यल का मान है, जो दूरी यल का मान है वो आपका 1.1 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा का मान आपको दे रखा है 45 मिनट। आपको वृत्त की त्रिज्या r का मान बताना है। तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि जो 1 डिग्री का मान होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो आपका सिंगल पाई है यह मिनट को शो करता है, यानी 1 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट का मान कितने के बराबर होगा? 1 मिनट का मान आपका 1/60 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है।
आपको 45 मिनट को चेंज करना है डिग्री में, तो इसमें हम 1/60 से गुणा कर देते हैं, तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 3/4 डिग्री। थीटा का मान आपने निकाल लिया 3/4 डिग्री। आपको आर का मान निकालना है, तो आपको पता है कि दूरी यल बराबर होता है थीटा बट्टे का 360 गुणे का 2 पाई इंटू का आर होता है। तो यहाँ पर यल का मान आपको दे रखा है 1.1 सेंटीमीटर बराबर थीटा का मान आपने निकाला है 3/4 और नीचे आपका 360 है तो 360 ही रहेगा, गुणे आपका हो जाएगा 2। पाई का मान आपको नहीं पता है, या रख लेते हैं पाई का मान 22/7 और गुणे आपका हो जाएगा आर। तो यहां से आपको आर का मान चाहिए, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान ये नीचे वाली वैल्यू इसके साथ जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा 1.1 गुणे 4 गुणे 360 गुणे 7 का ये वैल्यू आपकी नीचे आएगी 3 2 और 22, तो 3 गुणे 2 गुणे 22। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। आर का मैंने मान निकाला तो यह वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इस जीरो से इस दशमलव को हटा देते हैं तो क्या होगा आपका 11 होगा। इस जीरो से आपका यह दशमलव हट गया तो 11 गुणे 4 गुणे 36, 11 गुणे 4 गुणे 36 गुणे आपका हो जाएगा 7 बटे का आपका हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 22, तो 3 दूना 6 गुणे 22 कर लेते हैं, तो 6 गुणे आपका हो जाएगा 22। अब देखिएगा 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, फिर 6 से काटिए तो 6 36 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 4 तिया 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते आपका हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर वैल्यू आपका सेंटीमीटर में है तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। इस तरीके से जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो आपका 84 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है यदि पाई बराबर 22/7 हो तो 1 रेडियन का मान है। आपको 1 रेडियन का मान डिग्री मिनट और सेकंड में बताना है, क्योंकि ऑप्शन चारों ऑप्शन आपका डिग्री मिनट और सेकंड में दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा आपको बताना है 1 रेडियन का मान। 1 रेडियन का मान, तो 1 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन को हम लिख सकते हैं 180 बट्टे का पाई। अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला ही गया है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है, तो 180 हो गया बटे आपका होगा 22/7, तो 7 आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 180 गुणे 7 बट्टे का 22, 2 से काटिए तो 2 9 18, फिर ये आपका हो जाएगा 11, तो 90 का गुणा 7 में कर लीजिए तो 7 जीरा 0 और 7 9 63, यानी 630 बटे 11 हो गया। यह आपका 630 बटे का 11 डिग्री के बराबर हो गया। अब आपको इस वैल्यू को शुद्ध डिग्री, शुद्ध मिनट और शुद्ध सेकंड में चेंज करना है, तो 630 को आप 11 से डिवाइड करिए, तो 630 को 11 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 11 पचे 55 होगा, बचेगा आपका 8 और 0, 11 सते 77, फिर बचेगा आपका 3, नीचे बचेगा आपका 11, यानी कि 630 बटे के 11 को हम 57 सही 3/11 डिग्री लिख सकते हैं। तो शुद्ध डिग्री की बात की जाए तो शुद्ध डिग्री आपको मिलेगा 57 डिग्री। यहां तक आपको क्लियर है। अब क्या करते हैं, जो आपका 3/11 डिग्री है तो 3 को आप 11 से काट नहीं सकते, ये आपका किस में है, ये आपका है डिग्री में। इसको मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर मैं 60 से गुणा कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 3 करेंगे 180 बटे का 11, ये आपका मिनट में है, ध्यान में रखिएगा। 11 एकम 11 बचे 7 और 0, 11 छका 66, फिर बचेगा 4/11, यानी कि 16 सही 4/11 मिनट हो गया। यदि मैं पूछूं
कि शुद्ध मिनट की संख्या कितनी है, तो शुद्ध मिनट की संख्या आपका आ जाएगा 16 मिनट। ठीक, अब देखिएगा 4/11 मिनट है, तो 4/11 मिनट को सेकंड में आपको चेंज करना है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो इसमें क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4/11 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 चौक 24 यानी 240/11, 11 दूना 22, बचेगा आपका 2 जीरो 11 एकम 11, बचेगा आपका 9 जीरो 11/88, यानी कि 21.8 सेकेंड। 21.8 सेकेंड, सेकेंड को कैसे डबल पाई से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जो 1 रेडियन का मान होगा वो आपका 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकेंड के बराबर है। इसके पहले भी मैंने इस चैप्टर में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन करवाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन, और जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था पार्ट 1 वृत्ति माप का, उसमें मैंने ऐसा 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है 1.1 मीटर ऊंचा लड़का कितनी दूरी पर 10 मिनट का कोण अंतरित करेगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्वेश्चन नंबर 16 ही की तरह है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यल का मान आपको दे रखा है 1.1 मीटर, थीटा का मान आपको दे रखा है 10 मिनट, आपको आर यानी त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होता है। तो जो आपका 1 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट का मान कितने डिग्री के बराबर होगा, 1 मिनट का मान आपका 1/60 डिग्री के बराबर होगा। आपको 10 मिनट की वैल्यू चाहिए, यानी 10 मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 10 में 1/60 से गुणा कर दीजिए, तो 10 छक्का 60, यानी कि जो 10 मिनट की वैल्यू है वो आपका 1/6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपको आर की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि दूरी यल बराबर आपका होता है θ/360 गुणे आपका होता है 2 पाई आर। यहाँ पर आपको यल की वैल्यू दे रखा है 1.1, थीटा का मान आपने निकाला है 1/6 गुणे ये आपका 360 गुणे आपका हो जाएगा 2, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7, आर का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा आपका ए वैल्यू आपका इसके साथ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 6 गुणे 360 गुणे 7 गुणे आपका 1.1, यानी कि 1.1 गुणे 6 गुणे 360 गुणे 7, और ये सारी वैल्यू यानी 1, 2 और 22 नीचे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे का 22। अब देखिएगा इस जीरो से इस दशमलव को हटा देते हैं, तो ये आपका दशमलव इस जीरो से आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 गुना आपका हो जाएगा 22। यहाँ से आप देखिएगा 2 से काटते हैं तो 2 तिया आपका हो जाएगा 6, फिर इस 2 से भी काट लीजिए तो 2 एकम 2 यानी 18 गुना 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आपको मिलेगा 3 गुणे 18 गुणे का 7। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 गुणे 18 गुणे का 7, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आर का मान होगा। तो 18 तिया आपका हो जाएगा 54 गुणे का 7, तो 7 चौक 28 को 8, हासिल बचे 2, 7 बचे 35 और 2 37, यानी कि जो आर का मान होगा वो आपका 378 मीटर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास की पुल्ली से गुजरता हुआ पुल्ली पर 150 डिग्री का कोण बनाता है। पुल्ली के संपर्क में पट्टे की लगभग लंबाई क्या है, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको
क्वेश्चन नंबर 18 की तरह सॉल्व करना है। बस अंतर इसमें इतना है कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपको त्रिज्या का मान निकालना था, इसमें आपको लंबाई यानी दूरी का मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पर व्यास दे रखा है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमको चाहिए त्रिज्या। तो जो आपकी त्रिज्या होती है वो आपका व्यास का आधा होता है, यानी कि यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपकी त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा, तो मैंने त्रिज्या निकाल लिया 25/2 सेंटीमीटर। आपको पता है कि यल बराबर होता है थीटा बटे का 360 गुणे का आपका होता है 2 पाई आर। यहाँ पर आपका थीटा का मान है 150 बटे का 360 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा 2, पाई का मान आपका है 22/7 और आर का मान आपको है 25/2। यहां से आप इसको सॉल्व करके यल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ए आपका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आप 3 से काटिए तो यहाँ पर 12 36, यहाँ पर हो जाएगा 3 बचेगा 15। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 5 गुणे 22 गुणे 25, 5 गुणे 22 गुणे 25, 5 गुणे 22 गुणे 25 बटे का 12 गुणे 7, 12 गुणे का 7। यहाँ पर देखिएगा 2 से काटते हैं तो 2 छक्का 12, यहाँ पर हो जाएगा 11, तो हो जाएगा आपका 11 × 5 55 गुणे 25, 55 गुणे 25 बटे का आपका 6 × 7 = 42। तो 55 का आप 25 में गुणा कीजिएगा और उसमें आप 42 से भाग दीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका यल का मान होगा। और ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो त्रिज्या है सेंटीमीटर में है, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो एक क्वेश्चन इसके पहले भी मैंने आपको आंसर देने के लिए बोला था, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।